हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग साइंस के सुपर 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सभी आगामी परीक्षाओं में, जैसे कि आपका रेलवे की परीक्षाएं हैं, यूपी टेट है, सी टेट है, इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी का पैट है, और जो भी भर्तियाँ हैं जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, उन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है। यानी कि आपको ये बताना है, चार ऑप्शंस में यहाँ पर ये लाइकेन होगा कि लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु और डायटम्स में से कौन से समूह जीवों का समूह ऐसा है जिनका यूज, जैसे कि किसी की डेथ हो जाती है पानी में डूबने से, तो उसका पता लगाने के लिए उनका यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको चार ऑप्शंस दिए हैं, और लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनो जीवाणु, डायटम्स। तो इनमें से जो है आपका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आपका सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। जो डायटम्स होता है, ये एक कोष की डायटम्स होते हैं, और जीवों का समूह जो होता है, इनका ये प्रयोग किया जाता है, एक सोल्यूइन टेस्ट होता है, सोल्यूइन टेस्ट, सोल्यूइन 350 टेस्ट होता है। तो ये जब कोई किसी की मृत्यु जो है डूबने से हो जाती है, पानी में डूबने से हो जाती है, तो उसका पता लगाने के लिए जो है डायटम्स का यूज किया जाता है, और इससे जो टेस्ट होता है इसे सोल्यूइन 350 टेस्ट बोला जाता है। तो ये आपका जो है डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने से उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, आपको ये बताना है। सन, पटसन, जूट, कपास। तो इनमें से कौन सा रेशा ऐसा है जो पौधे के तने से प्राप्त नहीं होता है? तो यहाँ पर आपका जो फ्रेंड सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सन, पटसन और जूट होते हैं, इनसे जो रेशा प्राप्त होता है वो तने से प्राप्त होता है। जबकि जो कपास होता है, कॉटन होता है, कॉटन के जो फल होते हैं, फलों में स्थित बीज होते हैं, उनके बीजावरण में लगी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि ये कपास का जो है फल है, और इसमें जो बीज होता है उसी के चारों तरफ जो है इस प्रकार से रेशे लगे रहते हैं, उन्हीं से कपास से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पर पाई जाती है, आपको ये बताना है। मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, मुर्गे की रुधिर में। तो आपका सही ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर होगा सी नंबर ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लेग हीमोग्लोबिन होता है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली भी इसे कहा जाता है, कि पौधे में पाया जाता है। और ये जैसे कि जो भी दलहन वाली फसलें होती हैं, उन सभी में लेग हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। दलहन का मतलब होता है जो भी फलीदार पौधे होते हैं, जैसे कि आपका जो है दाल हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया। तो ये सभी पौधे आपकी दलहन की फसलें होती हैं, और इन सभी में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ नंबर आपका क्वेश्चन जो है, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं। तो अधिकांश कीट जो है श्वसन करते हैं, कैसे श्वसन करते हैं, ये क्वेश्चन में आंसर आपको बताना है। तो आपके जो है ऑप्शन हैं, त्वचा से, क्लोम से, फेफड़ों से, वातक रंध्र से। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तो आपको सही आंसर करके बताना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो कीट होते हैं, सभी कीटों में श्वसन की क्रिया होती है, ये बात तो आपको पता ही होगी। इसके दौरान जो है ऑक्सीजन O2 जो होता है वो शरीर के अंदर ग्रहण किया जाता है, और CO2 जो होता है इसे बाहर निकाला जाता है। ये जो श्वसन की क्रिया होती है, और श्वसन की क्रिया में जो सिस्टम होता है श्वसन का, तो उसमें बहुत सारे एयर ट्यूब्स और ट्रैकिया होते हैं, जिसे कि ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं, और इसे ही वातक तंत्र हिंदी में बोला जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपको याद रखना है, डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि, क्यों बताना है कि क्यों मछली जो है जमी हुई झील के अंदर जो है जीवित रह सकती है। तो फ्रेंड, आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके हैं, मछलियां उष्ण रक्त वाली जीव हैं, मछलियां बर्फ में शीत निद्रा में रहती हैं, तलों के निकट पानी नहीं जमता है, बर्फ ऊष्मा का सुचालक है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन जो है फ्रेंड्स, सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। जो तलों के निकट पानी नहीं जमता, ये ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा जो है
आंसर होगा। त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफड़ों द्वारा, फिन्स के द्वारा। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन जो होगा सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता होगा जो मछलियाँ होती हैं, फिशेस होती हैं, उनमें रेस्पायरेशन की जो क्रिया होती है वो उनके गलफड़ों के द्वारा की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, सेव के फल में लाली का कारण क्या है? यानी कि यहाँ पर लाली से मतलब है जो सेव के फल होते हैं वो लाल हो जाते हैं। जब सेव का फल पकता है तो लाल हो जाता है। जो ऊपर का इसका जो लाल कवर जो छिलका होता है उस लाल छिलके का कारण क्या है ये आपको बताना है। एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन, जेंथोफिल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ए नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सेव की जो फल होता है उसके रेड होने के कारण जो है एंथोसाइनिन होता है। इसी प्रकार से जो है जैसे गाजर में गाजर होती है उसमें कैरोटीन पाया जाता है, टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है। तो इसी प्रकार से जो है आपके सेव में एंथोसाइनिन पाया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, टमाटर में लाल रंग का कारण। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? कैप्सेसिन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। तो इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा लाइकोपीन। लाइकोपीन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकोपीन जो होता है एक चमकदार लाल रंग का कैरोटीन है जो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खमीर एक उदाहरण है। खमीर एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए हैं और बताना है आपको कि खमीर जो है वो किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवालों का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खमीर एक उदाहरण है कवक का। यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है ये आपको बताना है। कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। मशरूम क्या है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। मशरूम जो होता है एक कवक होता है और इसे कुकर मुत्ता भी बोला जाता है। जो इसे जो है कुकर मुत्ता भी बोला जाता है मशरूम को। और यह एक फंजाई होता है यानी कि कवक होता है जिसका खाद्य पदार्थ के रूप में यानी कि सब्जी बनाने में या किसी अन्य प्रकार से जो है यूज किया जाता है। खासकर इससे जो है सब्जी बनाने में यूज इसका किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 11 नंबर। कपास का प्रमुख घटक है। तो कपास का प्रमुख घटक क्या है ये आपको बताना है। प्रोटीन, वसी अम्ल, सेल्यूलोज, ग्लिसरीन। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक जो होता है वो सेल्यूलोज होता है, जिसकी मात्रा जो है जो सेल्यूलोज की मात्रा है जो है इसमें 91 से लेकर 94% तक जो है इसमें होती है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये आपका और एग्जाम्स में जो है बहुत बार आ चुका है। ये लाइकेन जो है इसे ऐसे भी पूछा जाता है लाइकेन जो है किससे बने होते हैं और या को जो है मिश्रण जीव के रूप में पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। कवक एवं जीवाणु से, कवक एवं शैवाल से, कवक एवं ब्रायोफाइट से, शैवाल एवं जीवाणु से। तो आपको बताना है कि जो लाइकेन है वो किस से जो है मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो लाइकेन होते हैं वो कवक एवं शैवाल से मिलकर बने होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, नोस्कापीन किससे प्राप्त होता है? नोस्कापीन जो है किससे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? पोस्ता, पोपी से, तुलसी से, गंध सफेदा यानी कि जो यूकेलिप्टस जो होता है उसे सफ़ेदा भी बोला जाता है, इफेड्रा से। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जो नोस्कापीन होता है ये पोस्ता पोपी से प्राप्त होता है और ये जो है जो चिकित्सा के क्षेत्र में इसका यूज किया जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीरोइन प्राप्त होती है। तो हीरोइन जो है कहाँ से प्राप्त होती है? भांग से, अफीम, पोस्ता से, तम्बाकू से, सुपारी से। तो यहाँ पर जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफीम, पोस्ता से जो है
हीरोइन जो है वो प्राप्त होती है। यह एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो अफीम पोस्ताक से प्राप्त मॉर्फिन के संश्लेषण से बनाया जाता है। ये वाइट कलर का होता है, ये भी आपको जो है पाउडर होता है वाइट कलर का, ये भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मॉर्फिन किससे प्राप्त होती है? जो मॉर्फिन होती है वो किससे प्राप्त होती है? फूल से, पत्ती से, फल से, तना से। तो आपको बताना है कि किससे प्राप्त होती है। तो मॉर्फिन जो होती है ये अफीम के पौधे से प्राप्त होती है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉर्फिन होती है जो अफीम के पौधे से प्राप्त होती है, और ये जो है अफीम का जो फल होता है फल से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर जो है सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अफीम प्राप्त किया जाता है। तो अफीम कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से, पके फल के लेटेक्स से। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा फ्रेंड्स, सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो अफीम होता है ये आपका बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर आपका। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, अफीम का मुख्य अवयव है। अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है ये आपको बताना है। मॉर्फिन, हीरोइन, एट्रोपिन, क्विनीन। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अफीम का मुख्य अवयव कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स, ए नंबर जो है ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था अफीम का मुख्य अवयव मॉर्फिन होता है। और आपको अफीम का यदि बॉटेनिकल नाम पूछा जाए तब भी आपको याद रखना है अफीम का जो बॉटेनिकल नेम होता है वो होता है पेपावर सोमनीफेरम। पेपावर सोमनीफेरम, ये आपको याद रखना है। और ये इसकी यदि बात की जाए तो ये पेपावरेसी फैमिली होती है। पेपावरेसी फैमिली से अफीम बिलोंग करता है। और पेपावर सोमनीफेरम जो है इसका बॉटेनिकल नेम होता है, इससे अफीम प्राप्त होती है। और मॉर्फिन इसका मुख्य अवयव होता है। इसके साथ साथ यह बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त की जाती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो यहाँ पर अभी आपको बताया था पेपावर सोमनीफेरम जो है अफीम का बॉटेनिकल नेम होता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, आर्कियोप्टेरिक्स हैं। आर्कियोप्टेरिक्स हैं। तो फ्रेंड्स आर्कियोप्टेरिक्स जो है क्या है? जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी, जुरैसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक काल का सरीसृप, ट्राइएसिक तथा जुरैसिक दोनों कालों का सरीसृप। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आर्कियोप्टेरिक्स होते हैं ये सरीसृप व पक्षी के बीच की कड़ी हैं। यानी कि जो इनमें जो है पक्षी और सरीसृप दोनों के लक्षण पाए जाते हैं आर्कियोप्टेरिक्स में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। यहाँ पर आपको जो है ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये आपका है, पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव पूछा गया है, कौन सा है? नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा, युगलीना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो नील हरित शैवाल यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे बोला जाता है, ये पृथ्वी पर सबसे पुराना नील हरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है। जब पृथ्वी पर लाखों वर्षों के बाद जो है पृथ्वी पर जब मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ था तो वायुमंडल जब फैलने लगा तो सबसे पहले जो है ऑक्सीजन जब गैस हुई तो यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है इनका जन्म हुआ। और इसी के साथ साथ धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होता गया और अनेक प्रकार की जो है जातियाँ वगैरह विकसित होती गई। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके साइंस के सुपर 20 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स ऐसे ही क्वेश्चन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करेंगे आपको इसी प्रकार के साइंस के 20 क्वेश्चन करके इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों आपका साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।